सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 63 लेके आए हैं और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो इंग्लिश के हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, हमको पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं उसके बाद ही बनाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हम लोग हिंदी में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बनाते हैं ना, वही है इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो देखिए क्वेश्चन है कि ए प्लेस, एक जगह, वेयर, जहाँ ब्रेड एंड केक्स आर मेड, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे केक और ब्रेड बनाए जाते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं। मेनली यही कहना है क्वेश्चन का। तो देखिए ऑप्शन में दिया है इटरी, पेंट्री, बेकरी, लार्डर। ये चार ऑप्शन में दिया हुआ। बताना है कि जहाँ पे केक और ब्रेड बनाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग। सबको पता होगा बेकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकरी कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेकरी। उसके बाद इटरी, इटरी मतलब क्या होता है देखिए हाँ बता देते हैं। इटरी का मतलब होता है भोजनालय या भोजनशाला, भोजनालय। इटरी मतलब क्या होता है? भोजनालय। उसके बाद पेंट्री, पेंट्री का मतलब क्या होता है? गोदाम, भंडार, जो गोदाम, गोदाम का ये भंडार का ये पेंट्री का मतलब। अब बेकरी का मतलब पता ही, जहाँ केक और ब्रेड बनाए जाते हैं। और लार्डर मतलब होता है, लार्डर मतलब भी होता है क्या? गोदाम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? गोदाम। तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन ये था कि ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, तो बेकरी। कहाँ पे बनते हैं? बेकरी में। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हम लोग हिंदी में उल्टा शब्द बनाते हैं, इंग्लिश में उसको एंटोनिम बोला जाता है, एंटोनिम वर्ड। तो आपको एंटोनिम वर्ड चूज करना है। हम्बल का वर्ड है हम्बल, हम्बल का एंटोनिम क्या होगा। तो पहले हम्बल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो हमें पता रहेगा तब ना हम पता करेंगे इसका अपोजिट क्या होगा। तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र, नहीं होता हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र का उल्टा क्या होगा आपको ये बताना। और विनम्र का उल्टा जानने से पहले ये चारों ऑप्शन मुझे दिया हुआ, चारों का आपको मीनिंग भी याद रहना पड़ेगा, या याद रहना होगा तब ये बनेगा। पुअर का मतलब जन्मे कर दे गरीब, ये होगा इसका उल्टा, ये तो नहीं होगा। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब क्या होता है पता है? एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। उसके बाद पहले हम सबका मीनिंग बताते हैं। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मोडेस्ट का भी मतलब होता है विनम्र। मोडेस्ट का मतलब होता है क्या होता है? विनम्र। मिक, मिक का मतलब क्या होता है? मिक का मतलब होता है कायर। मिक का मतलब क्या होता है? कायर। अब बताना है आपको कि हम्बल का अपोजिट क्या होगा। तो बता दे विनम्र, विनम्र का उल्टा घमंडिया होगा ना, बहुत विनम्र तरीके से प्यार करके, प्यार के तरीके से हम लोग बताते हैं, उसका उल्टा घमंड होगा, बहुत घमंडी है ना। तो एरोगेंट, हम्बल का अपोजिट क्या होगा? एरोगेंट। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एरोगेंट। हम्बल का अपोजिट एरोगेंट। हम्बल मतलब विनम्र, एरोगेंट मतलब घमंडी, है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से है। तो हिंदी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे त्रुटि दे देगा, सेंटेंस दे देगा, उसका 4-5 पार्ट कर देगा, किस पार्ट में गलती है आपको चूज करना होता है। इंग्लिश में भी ठीक उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है ग्रामेटिकल एरर से। तो यहाँ पे भी देखिए 4 मतलब पार्ट में दिया हुआ है, ए पार्ट, फिर बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। किस पार्ट में गलती है, एरर है, उसी पार्ट को आपको चूज करके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम पहले पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, और उसके बाद है नो एरर। तो बताना किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। तो इसका मतलब पहले क्या होता है? द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। इसका मतलब होता है दुर्घटना हुई और जो घायल थे, इंजर्ड घायल थे, घायलों को कहाँ पे ले जाया गया? अस्पताल ले जाया गया। यानी कि दुर्घटना हुई, उसके बाद जो घायल हुए थे उस दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, उसको कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया। बस इसका मतलब ये हुआ। अब हमको ढूंढना, इसमें फाइंड करना है कि गलत किस पार्ट में है। तो बता दे हम यहाँ जो हॉस्पिटल वर्ड आया, हॉस्पिटल, बता दे हॉस्पिटल के बारे में हम। हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है क्या? तो बता दे हॉस्पिटल एक सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है ना। ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है क्या? हॉस्पिटल। तो इसके लिए, इसीलिए इसके आगे जो लगेगा वो क्या लगेगा? आर्टिकल, ए आर्टिकल लगेगा। इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा?
ए आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ टू हॉस्पिटल, टू ए हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल के आगे ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। तो किस पार्ट में एरर है, एरर सी पार्ट में है। तो सी किस ऑप्शन, ऑप्शन सी में सी, तो सी पार्ट में एरर है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया है ना। तो यहाँ पे द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन टू ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आगे आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनकरेक्टली एक होता है करेक्टली। इनकरेक्टली पूछेगा तो आपको गलत वर्ड को चूज करना है, अगर करेक्टली वर्ड पूछेगा तो समझ लिया आप लोग को सही वर्ड को चूज करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमको चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो गलत है, मिस स्पेल्ड है, इनकरेक्टली है। ऑप्शन में दिया 11 एज इफिशियंट इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है गलत कहाँ पे है, रॉन्ग कहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं 11 ऐसे होता सही है, एज ऐसे ही होता EDG एज, इफिशिएंट ये भी सही है, लेकिन गलत है इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब गलत कैसे है देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है ELECTRON, इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ELEC फिर TRNON, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एन दिया हुआ है, ये एन यहाँ पे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में ये एन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ ELECTRON इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, लेकिन एन दे दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, ये गलत है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब सबका मीनिंग हम जान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन आप लोग देख लीजिएगा, है ना, वहाँ एन नहीं लगे, इसलिए इसका आंसर जो हो गया डी हो गया, आंसर डी हो गया। 11 जानवे करते हैं 11, एज में होता है धार या किनारा, धार या किनारा, एज में क्या होता है, धार या किनारा। इफिशियंट, इफिशियंट में होता है दक्ष या कुशल, ना, उतना इफिशियंसी हम लोग टाइम एंड वर्क में मतलब पढ़ते हैं ना, इफिशियंसी जो क्षमता होता है ना, तो आपको इसको आप मीनिंग भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें भी वही करना है। तो द यंग वन ऑफ ए शिप, जिस शिप मतलब होता है भेड़, शिप मतलब क्या होता है भेड़, जो भेड़ के जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग कहते क्या है, भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया पप्पी, ये तो कुत्ता का बच्चा को बोलते हैं, पप्पी किसको बोलते हैं, कुत्ता का बच्चा को, कुत्ता के बच्चा को पप्पी बोलते हैं। उसके बाद किटेन, ये बिल्ली के बच्चा, बिल्ली के बच्चा क्या बोलते हैं, किटेन, बिल्ली का बच्चा को किटेन बोला जाता है। कीड मतलब जन्म करते बच्चा होता है, कीड मतलब बच्चा होता है, कीड मतलब बच्चा होता है, लेकिन लंब, ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, लंब। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। पप्पी कुत्ते के बच्चा को, किटेन बिल्ली के बच्चा को, कीड मतलब बच्चा हवे करता है, लंब ये भेड़िए के बच्चा को, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इडियम्स है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि आपको इडियम चूज करना है। क्वेश्चन है देखिए लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स का मतलब पहले आपको जानना पड़ेगा क्या होता है, इडियम है ये ना, लर्न द रोप्स, इसका मतलब होता है कि किसी कार्य को करना या सीखना, इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को करना या सीखना, लर्न द रोप का मतलब होता है। इसी तरह के नहीं, लर्न द रोप के जो मीनिंग होते हैं इसी की तरह मीनिंग वाले ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सेंटेंस का मीनिंग ठीक इसी तरह होता है, किसी कार्य को करना या सीखना। तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। टू हैव ए टैलेंट फॉर मैजिक ट्रिक, यहाँ मैजिक ट्रिक कहाँ से आ गया, इसमें कोई काम करने या सीखने के बाद हो रहा नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसी तरह आपको छांटने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं टू बी गुड विथ रोप एक्सरसाइज, ये तो नहीं होगा, नहीं एक्सरसाइज यहाँ पे बात नहीं हो रहा। उसके बाद टॉप टू प्रिटेंड वन इज ट्रेंड इन समथिंग, है ना, तो यहाँ भी नहीं हमको दिख रहा है ऐसा मीनिंग बोला। उसके बाद पढ़ते हैं टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, हाँ किसी कार्य को करना या सीखना, टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब या एक्टिविटी, तो इसका जो मीनिंग होगा लर्न द रोप्स इडियम का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, यानी किसी कार्य को करना या सीखना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इडियम से क्वेश्चन पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन पूछेंगे, एंटोनिम से पूछेंगे, सिनोनिम से पूछेंगे, ग्रामेटिकल एरर से पूछेंगे, उसके बाद जो सारांश टाइप का होता है फ्रेज उससे पूछेंगे। तो इसी सबसे इंग्लिश के जो सिलेबस है इसी सबसे पूछेंगे क्वेश्चन, तो हम उन्हीं सबसे हम एक एक क्वेश्चन को लेके आए हैं, अब जो भी हम प्रैक्टिस शीट लेके आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न जो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका एंटोनिम बताना है कि अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द बताना है, उल्टा शब्द, किसका उल्टा शब्द, वर्ड देख लीजिए फिल्थी, फिल्थी मतलब होता है गंदा, फिल्थी मतलब क्या होता है
गंदा, फिल्थी मतलब गंदा होता है, इसका उल्टा क्या होता है, डर्टी, डर्टी मतलब भी तो गंदे होता है। ब्लैक सोइल्ड, देखिए ये तीनों जो है ना, तीनों का अर्थ एक तरह से गंदा ही समझिए, यानी कि ये सिनोनिम है, फिल्थी का सिनोनिम है डर्टी, ब्लैक, सॉलिड। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, क्लीन होगा, साफ होगा। गंदा का उल्टा क्या होता है, साफ होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया क्लीन, फिल्थी का उल्टा क्लीन। अब बाकी ये जो डर्टी, ब्लैक, सोइल्ड है, ये तीनों फिल्थी का ही सिनोनिम्स है ना, पर्यायवाची शब्द है, हिंदी में इसको बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक से अधिक भाषाओं को जानता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। ट्रांसलेटर बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे, या फोनेटिशियन बोलेंगे। तो बता दें, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जो, पॉलीग्लॉट का मतलब बहुभाषी, मतलब जो एक से अधिक भाषा को जानता है, बहुभाषी। ट्रांसलेटर जन्म अर्थ को बताने वाला। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषाविद। और उसका होता है फोनेटिशियन, फोनेटिशियन मतलब ध्वनि वैज्ञानिक। क्या होता है, ध्वनि वैज्ञानिक, फोनेटिशियन मतलब होता है ध्वनि वैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसको आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो एक से अधिक भाषाओं को जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। लिंग्विस्ट ये भाषाविद हुए, फोनेटिशियन मतलब ध्वनि वैज्ञानिक हुए। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया कमेंट बॉक्स, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि ही इज़ ए डॉक्टर हु इज़ ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। वह डॉक्टर है जो स्किन यानी चमड़ा से संबंधित जो भी रोग है उससे उसके स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट है, मतलब स्किन डिजीज़ के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, फिजिशियन बोलते हैं, कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो चमड़े से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, हम सबको रिप्लाई देंगे। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम फिर से सभी क्वेश्चन को रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज मतलब पॉलीग्लॉट। एंटोनिम, फिल्थी का अपोजिट क्लीन होता है। इडियम, लर्न द रॉप्स, इडियम इसका अर्थ होता है टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी। उसके बाद द यंग वन ऑफ ए शीप, यानी भेड़ के बच्चे क्या बोला जाता है, लंब। कुत्ता का बच्चा पप्पी, बिल्ली का किटन। इनकरेक्टली, इसमें गलत कौन है, इलेक्ट्रॉन गलत था। और ग्रामेटिकल एरर में यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे ए लगेगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है। उसके बाद हम्बल का एंटोनिम क्या होगा, एरोगेंट। हम्बल विनम्र होता है, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। उसके बाद ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, वह जगह जहाँ पे ब्रेड और केक को बनाया जाता है उस जगह हम लोग तो बेकरी बोलते हैं, है ना। एट्री मतलब भोजनालय हुआ, पेंट्री मतलब गोदाम हुआ, लाडन मतलब गोदाम हुआ। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सब आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।